नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कैरियर क्लासेस के ऊपर। आपका सभी का प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा सभी दोस्तों को। और आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आपके बीच में लेके आए हैं वो है इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए या वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी इंग्लिश एक बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के हमारे सर मिस्टर दीपक सर को। वो आपको एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सुरेंद्र सर बता चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का, जिसके हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट से इंग्लिश की लैंग्वेज बनती है। अल्फ़ाबेट्स जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आप इनको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं और दूसरा तरीका है आप इनको स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका बदलेगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनकी, उच्चारण इनका वही रहेगा। अब आगे चलें तो इन्हीं अल्फाबेट्स के अंदर आपको 21 कॉन्सोनेंट मिलेंगे जिनको आप बोलते हैं व्यंजन, और 5 आपको मिलेंगे वोवल्स जिनको आप बोलते हैं स्वर। वोवल सर ए, ई, आई, ओ, यू। और जब यही कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड्स बनाते हैं, यानी के शब्द। और जब इन्हीं शब्दों को हम एक सीरीज में लगाएं और एक सेंस निकले तो उनसे बनता है वाक्य। जैसे मैं हिंदी में बताता हूं पहले, राम सेब खाता है। अब इसका लिखने का तरीका देखिए। राम करता है यानी सेब को खाने का काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? ये खाना, ठीक है, जो कि क्रिया है। सेब यहाँ पर कर्म है, तो इसका हिंदी में तरीका बना कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। जब आप इसी को, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप लिखेंगे राम ईट्स एप्पल। अब इसका तरीका बदल गया। आप देखिए, राम अब पहले हो गए यानी कि सब्जेक्ट। अब आपका कर्म पहले नहीं है, अब आपकी वर्ब यानी कि क्रिया पहले है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखें तो ये जो सेंटेंस वर्ड से बने, अब आगे हैं उनके टाइप्स यानी कि वाक्यों के प्रकार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, साधारण, जैसे राम ईट्स एप्पल। दूसरा सेंटेंस जो है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे राम डज नॉट ईट एप्पल। अब तीसरा जो टाइप है हमारा सेंटेंस का वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगर इसको लिखें तो कैसे? डज राम ईट एप्पल, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इससे अगला टाइप है, जैसे डज राम नॉट ईट एप्पल, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ये 4 तरह के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला टाइप देख पा रहे हैं, जिस क्वेश्चन को पूछा गया है WH वाली फैमिली के किसी मेंबर से, जैसे व्हाई, व्हेन, whom, what। और इसका एक एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन। दूसरा, यस और नो वाले क्वेश्चंस, जिनका आंसर देना होता है यस या नो में, हाँ या ना में। जैसे इज योर कार रेडी, क्या आपकी कार तैयार है? यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तीसरे, चॉइस, अल्टरनेटिव, जिसमें आपको क्या मिलेगी? चॉइस मिलेगी, जिसमें आप चूज कर सकते हैं। कैसे? डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी?
तो आपके पास अल्टरनेट है, चॉइस है। लास्ट टैग क्वेश्चंस। कैसे सर? इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यानी आपसे पूछा जाएगा क्या ये दिन सुंदर है या नहीं है, टैग वाले क्वेश्चंस। अब आगे चलें तो जो सेंटेंस हैं, अब आगे उनको हम किस में प्रयोग करें? टेंस में। जैसा कि आपको पता है, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग बच्चे बहुत ही घबराते हैं और टीचर्स के लिए सबसे मुश्किल हो जाता है उसको समझाना। बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं हिंदी वाले सेंटेंस में भी, ता है, ते है, ती है, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि आप उसकी सेंस पकड़ें, आप ध्यान लगाएं, आप उसको समय दें और समय के हिसाब से आप उसकी सेंस पकड़ें, ताकि आपके लिए टेंसेस को समझना बड़ा ही आसान हो। इसके लिए हम टेंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।